नमस्कार दोस्तों। ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर है हिस्ट्री का। ठीक है ना। एग्ज़ाम कब लगी है? एग्ज़ाम लगी है 18/11/2024 को। और आंसर की इशू डेट है 9/12/2024। 9/12/2024 एग्ज़ाम डेट 18/11/2024 है ना। और मॉडल मॉडल आंसर की इशू डेट 9/12/2024। तो 94 92 94 वाले क्वेश्चन पे हैं अपन, है ना। इधर है 94। 90 से ले लेते हैं, चल कोई ना। किस मुगल बादशाह ने आगरा सूबे में शाही प्रदेशों पर सूरजमल की सत्ता को वैध माना और कुबेर बहादुर ब्रजेंद्र की उपाधि दी? किस मुगल बादशाह ने आगरा सूबे में शाही प्रदेशों पर सूरजमल की सत्ता को वैध माना और कुबेर बहादुर ब्रजेंद्र की उपाधि दी? यह है शाह आलम 90 में। मोहम्मद शाह व अहमद शाह है। अहमद शाह है। किस मुगल बादशाह ने आगरा सूबे में शाही प्रदेशों पर सूरजमल की सत्ता को वैध माना और कुंवर बहादुर ब्रजेंद्र की उपाधि दी? बताइए, कुंवर बहादुर ब्रजेंद्र की उपाधि किसको दी गई थी? सूरजमल को। किसने दी थी? अहमद शाह है। रणजीत सिंह की विजय के गलत म्यू को चुनिए। रण में मती नहीं है ना। रण में मती नहीं है। अटक 1813, मुल्तान 1818, पेशावर 1823। अटक 1813, मुल्तान 1818, पेशावर 1823। ठीक है ना। अटक 1813, मुल्तान 1818 और पेशावर 1823। राजाकार निम्नलिखित में किस राज्य के भारत में विलय में मुख्य बाधा माने जाते थे? राजाकार हैदराबाद है ना, हैदराबाद। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा था? मद्रास नहीं है, तंजौर 93 में। तंजौर सही है। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा? तंजौर 93 में। असहयोग आंदोलन के दौरान खोले गए राष्ट्रीय कॉलेज जामिया मिलिया के प्रथम प्राचार्य कौन थे? मोहम्मद अली 94 में, है ना, मोहम्मद अली। असहयोग आंदोलन के दौरान खोले गए राष्ट्रीय कॉलेज जामिया मिलिया के प्रथम प्राचार्य कौन थे? असहयोग आंदोलन के दौरान बताइए, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी? राष्ट्रीय कॉलेज जामिया मिलिया। ठीक है, राष्ट्रीय कॉलेज जामिया मिलिया किस दौरान हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय कॉलेज जामिया मिलिया प्रथम प्राचार्य कौन थे? मोहम्मद अली। निम्न के स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया? 95 में एक है मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद। निम्न के स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया? 95 में एक। ठीक, मौलाना आज़ाद। 95 में एक मौलाना आज़ाद। निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया? मौलाना आज़ाद है भाई। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने, ठीक है, अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया? 95 में एक मौलाना आज़ाद। निम्न में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया? मौलाना आज़ाद। ठीक। निम्न के स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया? मौलाना आज़ाद, मौलाना आज़ाद, मौलाना आज़ाद। निम्न में के स्वतंत्रता सेनानी ने, बताइए निम्न में कौन स्वतंत्रता सेनानी था? जब देख 95 में एक। निम्न के स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया? मौलाना आज़ाद।
फरवरी 1944 में आज़ाद हिंद सेना ने निम्नलिखित में से किस भारतीय भूभाग को अंग्रेजों से मुक्त कराकर झंडा फहराया? फरवरी 1944 में जब इम्फाल या फिर कोहिमा 96 में कोहिमा है भाई, 96 में कोहिमा। फरवरी 1944 में है ना, फरवरी 1944 के बाद है मैं आज़ाद हिंद सेना ने निम्नलिखित किस भारतीय भूभाग को अंग्रेजों से मुक्त कराकर झंडा फहराया? कोहिमा, कोहिमा है। फिर कैबिनेट मिशन को दिए गए स्मरण पत्र में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में कितने प्रांत सम्मिलित करने का उल्लेख किया था? पाकिस्तान में कितने प्रांत सम्मिलित करने का उल्लेख किया था? 97 में 4 है, 6। 1917 में अखिल रूसी बोल्शेविक सम्मेलन में रखे गए लेनिन के विचार किस नाम से जाने जाते हैं? अप्रैल थीसिस, 98 में। सही है, ये सही है अपना। 1917 की बात है। अखिल रूसी बोल्शेविक सम्मेलन में रखे गए लेनिन के विचार किस नाम से जाने जाते हैं? अप्रैल थीसिस। लेनिन संबंधित थे बोल्शेविक सम्मेलन से। बताइए बोल्शेविक सम्मेलन से निम्नलिखित कौन संबंधित थे? लेनिन, है ना, रूसी। दोबारा देख, 1917 में अखिल रूसी बोल्शेविक सम्मेलन में। 98 दोबारा से 1917 में अखिल रूसी बोल्शेविक सम्मेलन में रखे गए लेनिन के विचार किस नाम से जाने जाते हैं? अप्रैल थीसिस। 1917 में। ये बताइए ये अखिल रूसी बोल्शेविक सम्मेलन कब हुआ था? 1916, 1917, 1918, 1919? 1917। 1917 में अखिल रूसी बोल्शेविक सम्मेलन में रखे गए लेनिन के विचार किस नाम से जाने जाते हैं? अप्रैल थीसिस। मराठा प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित पदों को सम्मिलित कीजिए। जब सरे नौबत घट काठी सदर महोत्सव घुड़सवार सेना में 25 सरदारों का समूह सदर महोत्सव। चल ये करता हूँ मैं, है ना, सम्मिलित कीजिए। जब टीम में 4 है क्या, टीम में 4 तो यानी कि 2। 99 में 1 है यार, 1 4 2 3, 1 4 2 3। सरे नौबत सेनापति, घट घुड़सवार सेना में 25 सरदारों का समूह है, सदर महोत्सव धर्माधिकारी। 99 में 1, 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 1 4 2 3। सरे नौबत सेनापति है ना। घट कहा जाता था घुड़सवार सेना में 25 सरदारों का समूह, 25 सरदारों का समूह। काठी भूमि पैमाइश की लकड़ी, सदर महोत्सव धर्माधिकारी। ये तो याद है यार, सदर महोत्सव यानी कि धर्माधिकारी। काठी का मतलब होता है भूमि पैमाइश की लकड़ी, जो नाप की बनाई जाती है ना, भूमि को नापने के लिए, वो है काठी, लकड़ी की बनी होती है। घट घुड़सवार सेना में 25 सरदारों का समूह है। घट घाट अलग है, घटल है। जब घट ये है घुड़सवार सेना में 25 सरदारों का समूह। सरे नौबत सेनापति जब है ना, एक बात बताऊँ तो को, एक मुग़ल में भी यही होते हैं लेकिन अलग अलग नाम होते हैं, और उनका काम यही होता है लेकिन अलग अलग नाम अलग अलग पदों से जाने जाते हैं मुग़ल में, ठीक है ना। मौर्य में भी अलग है, इसी प्रकार राजपूतों में भी अलग है, इसी प्रकार ये मराठा में भी अलग है ना, ठीक है। संगम यानी कि दक्षिण साइड भी अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो ये जो भी जितने प्रकार से अलग अलग नामों से जाने जाते हैं ना, कि कौन का किस पद से कौन सा नाम है, वो सभी पता होना चाहिए भाई। जब 99 भी एक है, 1 4 2 3, 1 4 2 3। सरे नौबत सेनापति, घट घुड़सवार सेना में 25 सरदारों का समूह। सरे नौबत कहा गया है सेनापति को। घट घुड़सवार सेना में 25 सरदारों का समूह। घट काठी
भूमि पैमाइश की लकड़ी, सदर महोत्सव, धर्माधिकारी। एक सुरक्षा परिषद में मतदान की पद्धति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया? सुरक्षा परिषद में मतदान की पद्धति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया? 100 याल्टा सम्मेलन। सुरक्षा परिषद में मतदान की पद्धति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया? तेहरान सम्मेलन है। तेहरान नहीं है, यह याल्टा सम्मेलन है, याल्टा। सुरक्षा परिषद में मतदान की पद्धति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया? याल्टा सम्मेलन। आगे चलते हैं। ऋग्वेद की नदी स्तुति में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है? जब ताप्ती, वैगई, कावेरी, कृष्णा। ऋग्वेद की नदी स्तुति में ताप्ती कर दें क्या या फिर वैगई करें? 101 में 101 में 2 है, कावेरी है भाई। ऋग्वेद की नदी स्तुति में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है? ऋग्वेद की जो नदी की स्तुति की गई है उसमें निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है? कावेरी। कावेरी है। फिर राजतरंगिणी में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख, भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है? राजतरंगिणी में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है? राजतरंगिणी तो कश्मीर है, 102 में सही है। राजतरंगिणी में निम्नलिखित से मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है? कश्मीर। किसके द्वारा रचित है ये राजतरंगिणी? राजतरंगिणी ये कल्हण द्वारा, कल्हण की राजतरंगिणी ना, कश्मीर का उल्लेख इसमें, कल्हण की राजतरंगिणी। मनु की मनुस्मृति। उत्तरयत समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षते भारतनाम भारती यत्र संतति। निम्नलिखित पुराण में से किसमें उपरोक्त श्लोक का उल्लेख है? अग्नि या फिर विष्णु। 103 में विष्णु पुराण है। उत्तरयत समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षते भारतनाम भारती यत्र संतति। निम्नलिखित पुराण में किसमें उपरोक्त श्लोक का उल्लेख है? 3 में 4 है भाई, विष्णु पुराण है ना, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण 103 में विष्णु पुराण। अक्कलकोट जीवाश्म पार्क निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? यह तो राजस्थान है। ये भी गलत है क्या? 104 हाँ सही है तो ना, राजस्थान। आधुनिक मानव के जीवाश्म साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान। देखते हैं, नहीं, ओमो किबिस इथोपिया। आधुनिक मानव के जीवाश्म के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ओमो किबिस इथोपिया। ओमो किबिस इथोपिया। ठीक, ओमो किबिस इथोपिया। ओमो किबिस इथोपिया। आधुनिक मानव के जीवाश्म के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ओमो किबिस इथोपिया। ये ओमो किबिस स्थान है, ये मिले हैं इथोपिया से। ऋग्वैदिक देवता वरुण जाने जाते थे? 6 में 3 जल के देवता के रूप में। ऋग्वैदिक देवता वरुण, ऋग्वैदिक देवता वरुण जाने जाते थे जल के देवता के रूप में, युद्ध के देवता के रूप में, वायु के देवता के रूप में, तूफान के देवता। 106 में 3 है, जल के देवता के रूप में। ठीक, ऋग्वैदिक देवता ये बताइए, जो वरुण है वे किस काल के देवता हैं? ऋग्वैदिक देवता हैं, ठीक है ना। ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक या फिर प्राक वैदिक है ना, या फिर वर्तमान।
यहाँ पर मौर्यकालीन, यहाँ पर गुप्तकालीन। ऋग्वैदिक देवता वरुण जाने जाते हैं जल के देवता के रूप में। निम्न में से किसने भीमबेटका के शैल चित्रों का अध्ययन नहीं किया? जब शायद यशोधर मठपाल 107 में, नहीं, आरसी मजुमदार है। निम्न में से किसने भीमबेटका के शैल चित्रों का अध्ययन नहीं किया? आरसी मजुमदार है। जबकि BS वाकणकर, यशोधर मठपाल, इब्न नुमायर। दो बार देख ले। निम्न किसने भीमबेटका के शैल चित्रों का अध्ययन नहीं किया? इसने किया। जबकि BS वाकणकर है। निम्न किसने भीमबेटका के शैल चित्रों का अध्ययन नहीं किया? आरसी मजुमदार। जबकि किया है BS वाकणकर, यशोधर मठपाल, इरविन न्यूमायर। BS वाकणकर, यशोधर मठपाल, इरविन न्यूमायर। इनमें किसने भीमबेटका के शैल चित्रों का अध्ययन नहीं किया? जब 107 में 4 है, आरसी मजुमदार। जबकि किया है BS वाकणकर, यशोधर मठपाल, इरविन न्यूमायर। BS वाकणकर, यशोधर मठपाल, इरविन न्यूमायर। देख, एक तो वाकणकर ने किया है ना, वाकणकर, यशोधर मठपाल, इरविन न्यूमायर, यशोधर मठपाल, BS वाकणकर। आरसी मजुमदार नहीं है। किस सिंधु स्थल से विशाल स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? 8 में 3, धौला मीरा। घोड़े की हड्डियों के अवशेष किस गंतव्य स्थल से मिले हैं? सुरकोतड़ा 109 है ना, सुरकोतड़ा। जब देख, सुरकोतड़ा, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सुरकोतड़ा है ना, घोड़ा, सुरकोतड़ा घोड़ा है ना, घोड़े की हड्डियों का अवशेष मिले हैं सुरकोतड़ा। और विशाल स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये धौलावीरा है, धौलावीरा। और ये आरसी मजुमदार नहीं है इसमें, जबकि BS वाकणकर है, यशोधर मठपाल है, इरविन न्यूमायर है। आगे चलते हैं ना, घोड़ा से सुरकोतड़ा। फिर दसराग युद्ध कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? जब ये लड़ा गया था, परू सुनिए यार, नहीं, एक सतुद्री नहीं है, अस्किन नहीं है ना, परुष्णी, जिसे रावी के नाम से जाना जाता है, रावी। 110 में सही है, परुष्णी रावी, ठीक, परुष्णी रावी। दसरा युद्ध कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी को रावी के, जो रावी नदी है ना, उसको प्राचीन काल में परुष्णी नाम से जाना जाता था, वो है ये, ठीक है, परुष्णी। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? जब स्मृति, कल्प, छंद, शिक्षा नहीं, 111 में नहीं यार, स्मृति नहीं है भाई, स्मृति नहीं है। कौन सा वेदांग नहीं है? वेदांग उनको बोला गया है जो, जैसे कि वेद है ना, वेद, तो वेदों का जो अंग है उनको वेदांग बोला गया है। नाम से ही पता चल रहा है, वेदांग यानी कि जो वेदों के अंग हैं। लेकिन इसमें स्मृति नहीं है। जबकि शिक्षा है, कल्प है, छंद है। शिक्षा, कल्प, छंद, शिक्षा है, कल्प है, छंद है, स्मृति नहीं है। शिक्षा है, कल्प है, छंद है, शिक्षा, कल्प, छंद, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा है ना, शिक्षा है, कल्प है, छंद है, स्मृति नहीं है। वेदांग नहीं है, स्मृति है ना, स्मृति नहीं है, स्मृति नहीं है।
शिक्षा कल्पचंद। निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? धर्म अर्थ काम मोक्ष है, तो धर्म है ना। देख, धर्म नहीं आ रहा, जब अर्थ काम मोक्ष हो गया, धर्म की जगह ध्यान दे दिया गुमराह करने के लिए, जब ध्यान नहीं है। 112 में 1। फिर निम्नलिखित राज्य में से कौन से राज्य में नवपाषाण स्थल ब्रुज होम स्थित है? ये है पश्चिम नहीं, उत्तर प्रदेश करते हैं या कश्मीर करते हैं? 113 में कश्मीर है भाई। निम्नलिखित राज्य में से कौन से राज्य में नवपाषाण स्थल ब्रुज होम स्थित है? कश्मीर। जब ये बता, जो ये ब्रुज होम है, ये किस प्रकार का स्थल है? पूरा पाषाण स्थल है, नवपाषाण है, या फिर उत्तर पाषाण है ना? यहाँ पर उत्तर वैदिक है। नवपाषाण स्थल है ब्रुज होम, नवपाषाण स्थल है ब्रुज होम। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल है ब्रुज होम? जब है कहाँ है ये? कश्मीर। कश्मीर है यार, पता नहीं था भाई अपनों को ना, कश्मीर। फिर वैदिक काल में निम्न में से कौन सा वरिष्ठों का निकाय था? वैदिक काल में निम्न में से कौन सा वरिष्ठों का निकाय था? जब सभा और समिति, जो वैदिक काल की पूछ रहा है ना, जब जल समिति करते हैं 114 में, नहीं सभा है यार। वैदिक काल में निम्न कौन सा वरिष्ठों का निकाय था, है ना, यानी कि बड़े लोगों का। सभा है भाई, ध्यान रखना, सभा है, सभा। 114 में एक सभा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? जब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, जब ये है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? पता कौन नहीं। 15 में एक है सुतका को है, सुतका को है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? सुतका को है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता होगी। से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? बलूचिस्तान में है, सुतका को है। किन पुराणों में 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों के राजनीतिक इतिहास की चर्चा की गई है? किन पुराणों में 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों के राजनीतिक इतिहास की चर्चा? 16 में, 16 में एक है भागवत और स्कंद पुराण। भागवत और स्कंद पुराण है। दोबारा देख ले। किन पुराणों में 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों के राजनीतिक इतिहास की चर्चा की गई है? 16 में एक है भागवत और स्कंद पुराण। भागवत और स्कंद पुराण। किन पुराणों में 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों के राजनीतिक इतिहास की चर्चा की गई है? एक तो भागवत पुराण और एक स्कंद पुराण। निम्न में कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्नों से नहीं है? जब जैन धर्म के त्रिरत्न की बात है ना, सम्यक चरित्र, सम्यक संपर्क, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान नहीं है। 117 3 है, ये नहीं है भैया, आई समझ में। 17 में 3। निम्न में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्नों से नहीं है? सम्यक संकल्प, ये है, लेकिन शायद ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। इनमें से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्नों
से संबंधित तीर्थनों से नहीं है। दोबारा ले ले। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्नों से नहीं है? सम्यक संकल्प, जब शायद ये बौद्ध धर्म से है। सम्यक चरित्र है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। सम्यक चरित्र, दर्शन और ज्ञान। संकल्प नहीं है, शायद बौद्ध धर्म से है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। यार ये कुशीनारा। काशी तो है नहीं है, काशी तो बिल्कुल नहीं है। कुशीनारा या पावा। 118 कुशीनारा है, सही है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनारा। निम्नलिखित में से किस शासक ने जनजातीय लोगों के साथ गौतम बुद्ध की भस्म के एक भाग को प्राप्त किया? भस्म के एक भाग को प्राप्त किया। निम्नलिखित में से किस शासक ने? जब न तो बिम्बिसार, 1 मिनट 19 में अजातशत्रु भाई। निम्नलिखित में से किस शासक ने जनजातीय लोगों के साथ गौतम बुद्ध की भस्म के एक भाग को प्राप्त किया? अजातशत्रु। अजातशत्रु। मगध की सबसे आरंभिक राजधानी कौन सी थी? यह है आरंभिक पाटलिपुत्र। 20 में नहीं, गिरिव्रज है, गिरिव्रज। जब यहाँ ध्यान देने योग्य ये भी बात है कि भाई एक तो पाटलिपुत्र है, वैशाली भी है, चंपा। नहीं, इसमें ये नहीं है कि ये जो सब है, ये जो नाम लिख रहे हैं ना, जो सभी मगध की राजधानी है, नहीं सभी नहीं है। तब ये सिर्फ अपन से आरंभिक राजधानी पूछ रहा है। पाटलिपुत्र भी राजधानी रही है रहने को तो मगध की। नहीं, पाटलिपुत्र यार, राजगृह किसकी राजधानी है? राजगृह। चल छोड़ा ना। 120 में 3 है। मगध की सबसे आरंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज। 120 में 3 गिरिव्रज। मगध की सबसे आरंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज। मनोविज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है? सही कोट का चयन कीजिए। मनोविज्ञान का निम्न कौन सा संप्रदाय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है? सही कोट का चयन कीजिए। अब साइकोलॉजी है। अब ये साइकोलॉजी है ना, इसको अलग पढ़ेंगे यार। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।